आज हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चों? अदृश्य जीव जगत। अध्याय 2 में एक क्रियाकलाप 2.3 है जिसका शीर्षक है कपोल गाल की कोशिकाओं का अन्वेषण करना है तुम्हें। इसका मतलब क्या है? मानव के गाल की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना है और देखना है कि इसकी कोशिकाएं कैसे हमें लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में दिखाई देती है और उसके कौन कौन से भाग होता है। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आपको पहला पॉइंट क्या करना है, आपको स्वच्छ जल लेना है। स्वच्छ जल, और स्वच्छ जल से आपको क्या करना है? कुल्ला करना है। कुल्ला समझते हैं? ठीक है, कुल्ला समझते हैं, उसको करना है। करने के बाद आपको, ठीक है, गाल के भीतरी भाग को, गाल के भीतरी भाग को खरोच कर, वो खरोच कर, खरोचिए। खरोचिए का मतलब वहां से कोशिका निकलेगा तुम्हारा, से वो खुरचिए। पहले स्वच्छ जल लिए, कुल्ला किए और बाल के भीतरी भाग को खुरचिए, ठीक है। और खुरचे हुए पदार्थ में पानी की एक बूंद मिला करके, पानी की एक बूंद मिला करके, जो खुरचे हैं उसमें क्या है? पानी की एक बूंद मिला करके, एक बूंद मिला करके कहाँ लेकर के जाकर रखना है हमें? स्लाइड पे। कहाँ पे? स्लाइड पे। कहाँ ले जाना है? स्लाइड पे, ठीक है। स्लाइड में लेने के बाद आप स्लाइड पे जैसे क्या है, स्लाइड पे ऐसा है, ऐसा स्लाइड है और यहाँ पे कुछ हमने रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे एक रासायनिक यौगिक डालना है, ठीक है। उसका इसके ऊपर हमें क्या डालना है? इसके ऊपर डालना है मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है तुम्हारा। तो इसको हम कहते हैं नीले रंग का अभिरंजक। नीले रंग का अभिरंजक है, नीले रंग का अभिरंजक है तुम्हारा, ठीक है। इसको डालने के बाद क्या होता है तुम्हारा? इसको डाल दिया। अब इसको डालने के बाद हम कहाँ लेके जाते हैं? सूक्ष्मदर्शी को। कहाँ लेके जाते हैं? सूक्ष्मदर्शी को। सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करते हैं? देखते हैं, स्लाइड को रखते हैं। सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं? स्लाइड को रखते हैं, स्लाइड को रखते हैं और स्लाइड को रखने के बाद इसको देखते हैं। तो देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है, ठीक है। और इसके पास जैसे हमने रख दिया, यहाँ पे ऐसे रख दिया और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे करके देख रहे हैं। हम इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। इस पे हमने क्या किया है? हमें क्या डालना है? एक छोटा छोटा बूंद क्या डालना है? ग्लिसरीन डालना है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन क्यों डालते हैं इसे? ये पदार्थ सूखे ना, ये पदार्थ सूखने, पदार्थ को सूखने से बचाने के लिए, पदार्थ को सूखने से बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लिसरीन का काम क्या होता है, तो आप बोलेंगे किसी भी पदार्थ को सूखने से बचाने के लिए। आप देखेंगे त्वचा पे भी ग्लिसरीन लगाते हैं, त्वचा पे ग्लिसरीन लगाते हैं जिससे कि इसको क्या हो, सूखापन ना लगे। कब लगाते हैं? ठंड में लगाते हैं, ठंड में लगाते हैं। वो आता है ना एक छोटा सा, वो 5-10 रुपए का आता है, उसमें ग्लिसरीन मिला रहता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ठीक है, इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं और देखने के बाद हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। अब क्या करेंगे? सूक्ष्मदर्शी से हम अवलोकन करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करेंगे। और अवलोकन करने के बाद क्या प्राप्त होता है? अवलोकन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है उसके बारे में हमें जानकारी है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या दिखाती है? कपोल की कोशिकाएं, कपोल की ऐसे कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। कपोल की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। कपोल की ऐसे करके कोशिकाएं दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? भीतरी परत है। क्या है? भीतरी परत है। ये कपोल की कोशिकाएं हैं, कपोल की कोशिकाएं हैं। अब इसमें होता क्या क्या है ये हमें समझना है, ठीक है। तो ये बाहरी भाग जो होता है, ये वाला तुम भाग देख रहे हो तुम,
तो ये जो भाग देख रहे हो बाहरी भाग, ऐसे कर करके ये बाहरी भाग, ये क्या होता है तुम्हारा कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। जो बाहरी भाग है, बाह्य भाग, हाँ कोशिका का बाह्य भाग है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना, ये बाहरी है। उसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ होता है, हाँ तो इसको क्या कहते हैं हम? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अंदर का भाग जो है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। ये क्या होता है? केंद्रक होता है। तो आपने कितने भाग देख लिए? 3 भाग देख लिए, हाँ केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो आपके मुंह में क्या ये बनाता है? कपोल कोशिका आंतरिक परत। क्या बनाता है? आंतरिक परत। जो आपने क्या किया था? जो खुरचा था वो क्या था? आंतरिक परत का। किसकी? कपोल की कोशिका का। हाँ तो आपको ये पता चल गया कि कब दिखेगा ये कब दिखेगा? जब हम सूक्ष्म दर्शी पे स्लाइड को रखते हैं तब दिखता है। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, ये कोशिका झिल्ली जो है वो क्या है? बाहरी परत है। क्या है ये? बाहरी परत। किसकी बाहरी परत है बच्चों? कोशिका की। किसकी परत है ये? कोशिका की बाहरी परत है। ठीक है, और मध्यम भाग में एक गोल संरचना है। ये देखो मध्य भाग में एक गोल संरचना है। एक गोल संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना, और केंद्रक के बीच के स्थान में क्या होता है? कोशिका द्रव्य से भरा होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली ये क्या है? ये किसके बीच में रहता है? कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच, केंद्रक के बीच में स्थित द्रव्य का भाग क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। तो आज आपने देखा क्रियाकलाप कपोल गाल की कोशिका का अन्वेषण करना। क्या पूछा जाएगा इसमें? पहला पूछा जाएगा ये मेथिलीन ब्लू क्या होता है? तो नीले रंग का अभिरंजक। ठीक है ना। दूसरा क्या पूछा जाएगा? ग्लिसरीन क्या है? पदार्थ को सूखने से बचाने के लिए। ठीक है ना। तीसरा पूछा जाएगा कि ये कपोल की कोशिका का चित्र बनाओ। कपोल की कोशिका का चित्र, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? बाहरी परत कोशिका को किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली को। ठीक है, और केंद्र क्या होता है? मध्य भाग में एक गोल संरचना, हाँ, और इन दोनों के बीच में द्रव्य भरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। हाँ, अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो देखना भूले नहीं, हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हाँ, और बेल पे आप क्या करें? दबा करके रखें, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हाँ, तब तक के लिए हाँ धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ठीक है।